जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय, सुदर्शन भगवान की जय। अभी अनासर समय चल रहा है, अर्थात 15 दिनों के लिए भगवान बीमार हैं। तो एक भक्त ने मुझे पूछा कि हम कैसे सेवा करें भगवान की। तो देखिए, घर में ये सेवा मुझे नहीं लगता है कोई करते हैं, पर यदि आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। ये मंदिर में होता है, ये जो प्रोसेस है ये पूरा, जिसमें भगवान को स्नान कराया जाता है, फिर भगवान बीमार पड़ते हैं, फिर भगवान का ऑल्टर बंद रहता है, फिर भगवान ठीक होते हैं। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस है। तो जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी, वहाँ तो होता ही है। इसके साथ साथ मैंने जितने दर्शन किए हैं उन सब जगहों पर मैंने देखा है बंद। जैसे राजापुर जो है मायापुर के पास, वहाँ भी 15 दिन बंद रहते हैं। भुवनेश्वर में जो मंदिर है इस्कॉन का, जगन्नाथ भगवान वहाँ है, वहाँ भी विग्रह बंद रहते हैं। इस्कॉन पुणे में जो हमारा मंदिर है कोंडवा कात्रज रोड पे, वो भी जगन्नाथ भगवान अर्थात ऑल्टर का वो हिस्सा जहाँ जगन्नाथ भगवान रहते हैं वो भी बंद रहता है। तो मंदिर तो सब जगह बंद रहते हैं। मंदिर में वही रूल फॉलो करते हैं भक्तगण जो जगन्नाथपुरी में होता है। उतना हो पाता है कि नहीं मुझे पता नहीं, परंतु फॉलो करते हैं। घर पर मुझे नहीं कोई ऐसा भक्त मिला है जो बोलता हो कि मैं ये सब करता हूँ। यदि इच्छा है तो आप कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन भगवान को स्नान कराया जाता है, जो कल हुआ, जिसमें 108 घड़े से 108 में ही तीनों भगवान को स्नान कराया जाता है। अलग अलग नंबर ऑफ कलश, पानी में केसर, कस्तूरी, अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ मिला करके, चंदन इत्यादि मिला करके, तुलसी, उनको स्नान कराया जाता है। और चूंकि ज़्यादा पानी से स्नान करते हैं, जल तो वही होता है जो मंदिर का एक कुआं है ना उत्तरी दिशा में, वहाँ से लाया जाता है, पर बहुत ज़्यादा जल से स्नान करने के कारण भगवान बीमार पड़ जाते हैं। तो जब बीमार पड़ते हैं तो उनकी देख रेख वैसे ही होती है जैसे एक बीमार मनुष्य की होती है। भगवान को पूरी तरह से एक कमरे में रखा जाता है, जिसे अनासर कमरा कहते हैं। और वहाँ पे दर्शन तो होता ही नहीं है किसी का भी, केवल पुजारी जाते हैं और सेवक और वैद्य वैद्य देखने के लिए कि भी भगवान ठीक हुए कि नहीं। और पुजारी आरती वगैरह नहीं करते हैं जैसा हमेशा करते हैं। एक दिया अगरबत्ती जला के सिर्फ रख देते हैं कोने में। और उनको खिलाया क्या जाता है, उनको जैसे बीमार को कैसा खिलाया जाता है उबला हुआ सब कुछ, वैसे ही उनको उबला हुआ भोग दिया जाता है। एनवीसीसी मंदिर में चूंकि मैं राजभोग करती हूँ तो मैंने देखा है, और जो हमेशा करते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। जितनी भी सब्जियां बनती हैं सब थोड़ा सा घी डालकर, एकदम थोड़ा सा, करीब करीब उबली हुई सब्जी। और खीर अगर पड़ता है, खीर यानी स्वीट डिश जो रोज बनता है राजभोग में, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं पड़ता है। हल्का होना चाहिए पचने में, बीमार को दे रहे हैं भोजन ना। और पूरियाँ नहीं तली जाती हैं रोज़। तो पूरियाँ पकौड़े ये सब राजभोग में लगता है, उस समय पूरियाँ पकौड़े नहीं, सादी रोटी बिना घी की, हरी सब्जी जैसे गिलकी, या जो ऐसी सब्जी जो एकदम आसान हो पचने में और शरीर में जो शक्ति दे, विटामिन्स वगैरह हो, ऐसी सब्जियां उनको पड़ती हैं खाने को। चावल प्लेन, चपाती प्लेन यानी रोटी फुल्का जिसको कहते हैं, फुल्का खाते हैं भगवान। पूरी नहीं, पराठे नहीं, तेल लगा हुआ रोटी भी नहीं, जिसको आप चपाती कहते हैं, वो सब नहीं, फुल्का जगन्नाथ भगवान को। उनकी थाली अलग बनती है। बाकी जो गौरनिताई और राधा कृष्ण और बालाजी हैं उनकी थाली नॉर्मल रहती है। जगन्नाथ भगवान की थाली 15 दिनों बिल्कुल अलग बनती है। यदि सेम उबला हुआ ही चावल और दाल वहाँ बन रहा है तो आ जाएगा, लेकिन तेल मसाला वाला नहीं, मसाले बहुत कम, तेल यानी घी बहुत कम। और
ये हो गया उनका भोग। भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं बहुत हल्के, जिसका वजन कम हो, जो शरीर में आरामदायक हो। कुछ काम जड़ी लगा हुआ, सितारा लगा हुआ, ये सब नहीं। प्लेन कपड़ा, हल्का, बिना वर्क का, कॉटन, जो शरीर को बहुत कंफर्टेबल हो, वैसा वस्त्र पहनाया जाता है। उनके रूम में लाइट भी बहुत तेज नहीं जलती है, हल्की रोशनी, ताकि उनको प्रकाश से तकलीफ नहीं हो। और दवाइयाँ पिलाई जाती हैं। दवाइयों में कुछ जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, जो जड़ी बूटियों का नाम हमें नहीं पता, पर मंदिर वाले भी, इस्कॉन वाले भी जड़ी बूटी लाते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर में पड़ता है, वैसे उनका नाम शायद मंदिर वालों को पता होगा। तो कौन सी जड़ी बूटी जिससे बीमारी ठीक हो जाए, वो जड़ी बूटी का काढ़ा बना के उनको दिया जाता है। और एक काढ़ा तो माता जी लोग बनाती हैं, जो जगन्नाथ मंदिर में भी भगवान को पड़ता है, जिसमें कि दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब जैसे सर्दी होने वाले को दिया जाता है ना गरम गरम, वैसा काढ़ा बना के भगवान को पिलाया जाता है। और एक माता जी बता रही थी कि नीम का पत्ता जो है ना, उसको भी पीस के हम देते हैं। अब उससे भगवान के शरीर को पोंछते हैं या क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। तो नीम का पत्ता अच्छा होता है ना बीमार व्यक्ति के लिए। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान को, अर्थात तीनों भगवान जो हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, उनका बहुत केयर किया जाता है 15 दिनों तक। घर में ये कैसे आप कर पाएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मंदिर में तो 3 ऑल्टर होते हैं, तो एक ऑल्टर को बंद कर दिया जाता है, अंदर अंदर पुजारी जाके सेवा कर लेते हैं। पर घर में आपका एक छोटा सा ऑल्टर है, उसमें से जगन्नाथ भगवान को आप अलग कैसे रखेंगे, बंद कैसे करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो 15 दिन का मनाया जाता है, इसके बाद नेत्रोत्सव होता है, जब भगवान ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और दर्शन देते हैं सबको। और उसके बाद भगवान को रथ पे बिठा के और गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तो यदि हम घर में करते हैं तो घर में हमको सब करना पड़ेगा। स्नान यात्रा भी करनी पड़ेगी, 15 दिन बंद भी रखना पड़ेगा, उनको सब कुछ वैसे ही खिलाना पिलाना पड़ेगा, और बाद में उनको रथ यात्रा भी उनका करना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि आप कर पाएंगे क्या ये सब कुछ। यदि कर पाएंगे तो कर सकते हैं, लेकिन घर में मैंने देखा नहीं है अभी तक किसी को करते हुए, क्योंकि घर में व्यक्ति अकेला होता है, उससे संभव नहीं है इतना सब कुछ करना। पर मंदिर में करते हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी में मैंने छोटे छोटे रथ पे भगवान को देखा है। वो घर के ही होते हैं, छोटे छोटे रथ होते हैं, छोटे छोटे भगवान होते हैं। वैसे भी रथ, जगन्नाथ भगवान के रथ के सामने, जहाँ मेन रथ है उसके ही सामने आगे थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भक्त लोग अपने रथ को भी चलाते हैं। बहुत छोटा सा रथ रहता है, तो वो अवश्य किसी के घर का ही रथ है। तो यदि संभव है तो कर सकते हैं, ये आपको देखना है। तो इस तरह से भगवान का ये 15 दिन बीतता है, जिसको क्वारंटीन पीरियड भी कह सकते हैं, जिसमें भगवान को बंद रहते हैं, कंप्लीटली बंद अंदर में। तो मैं सोचती हूँ या आशा करती हूँ कि आपके कुछ क्यूरियोसिटी या जो आपके अंदर जिज्ञासा थी उसका समाधान मिल गया होगा। फिर भी यदि नहीं मिला है तो आप वापस हमसे पूछ सकते हैं। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि ये जगन्नाथ मंदिर के रूल्स हैं। जगन्नाथ, एक और बात, जैसे रोज़ के दिन भगवान को 365 दिन में जब नहीं बीमार पड़ते हैं, बाकी जो 350 दिन है 56 भोग लगता है, पर ये 15 दिन 56 भोग नहीं लगता है। 15 दिन भगवान बीमार की तरह खाते हैं। उसके बाद भगवान गुंडीचा मंदिर जब पहुंचते हैं तो गुंडीचा मंदिर में फिर से उनको सब कुछ पूरा नॉर्मल भोग लगना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि किसी को दर्शन करना हो
जब भगवान को रोज भोग लग रहा है, रोज दर्शन हो रहा है, तो रथ यात्रा से अलग किसी और समय पर जाना चाहिए। रथ यात्रा में आपको जब भगवान निकलते हैं तब दर्शन होगा रथ पे। नेत्रोत्सव के समय भी बड़ा मुश्किल से दर्शन होता है, और फिर गुंडीचा मंदिर में दर्शन होगा। 2-3 दिन वेट करेंगे तो फिर आपको अगला दर्शन भी हो सकता है। तो ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होता है। और पहंडी होता है, जो रथ पर से भगवान को ले जाया जाता है नीचे उतार करके गुंडीचा मंदिर, वो पहंडी। और रथ यात्रा के लिए मेन मंदिर से रथ तक ले जाया जाता है, वो पहंडी। 2 पहंडी के दर्शन हो सकते हैं। आपको कम से कम 5 दिन रुकना पड़ेगा तो सारा दर्शन हो जाएगा वहाँ का। फिर बाद में तो उल्टी रथ यात्रा होती है। सब फेस्टिवल्स बहुत होते हैं भगवान के। और पहली बार सब कुछ इंद्रद्युम्न महाराज ने किया था। अभी तो जो सेवक हैं वो सेवा उनकी चल रही है। और जो भी सेवा चल रही है जगन्नाथ भगवान के मंदिर की, सब जगन्नाथ भगवान के इच्छा से हो रही है। अर्थात जगन्नाथ भगवान ने जिसको जो सेवा दी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसकी जो सेवा है, जैसे भोग लगाने की सेवा अलग है, रथ बनाने की सेवा अलग व्यक्ति को है, रथ के ऊपर जो खड़े रहते हैं पंडे वो एक अलग होते हैं, या फिर जो और सेवा है जैसे भोग प्रसाद ले जाना, ऐसे बहुत सारी सेवा होती है। तो सारी सेवा अलग अलग ग्रुप को दिया है भगवान ने। और ये तब हुआ है जब नील माधव की कथा हुई थी ना, जिस समय नील माधव गायब हो गए थे और फिर बाद में प्रकट हुए थे, फिर बाद में मंदिर बना था। बहुत लंबी कथा है जो मैंने आपको पूरा सीरीज में दिया है, उसको सुनेंगे तो पता चलेगा। तभी सबने भगवान से आप विनती की, हमारी सेवा हमको दीजिए। भगवान ने सेवा दे दी, वो सेवा कंटिन्यू हो रही है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।